नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने एक अलग ही क्लास शुरू की थी करंट जीके की और मुझे पूरा यकीन है आपको वो पसंद भी आई थी। और बिल्कुल उस क्लास का हमने और आपने दोनों सब ने मिलकर डिसाइड किया था। उस क्लास का नाम क्या था? नौकरी वाली क्लास। और पक्का यकीन मानिएगा आप नौकरी लग कर रहोगे। तो आज हम उसी के ऊपर दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं, बात करेंगे और ये रोज 8 बजे स्टार्ट होगी, ध्यान में रखना। तो शुरुआत करें, समय क्यों गंवाना, नौकरी लगनी है ना। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों तो बात कर लेते हैं जनरल वीके सिंह। इनके बारे में आपने पहले भी सुन रखा है क्योंकि ये रिटायर्ड पहले जनरल रह चुके हैं, वर्तमान में रिटायर्ड है। को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में क्या किया गया है दोस्तों? नियुक्त किया गया है। किसको? जनरल वीके सिंह को। कौन से राज्य का? तो याद रखना है आपको, मिजोरम राज्य का। कौन से राज्य का? मिजोरम राज्य का जनरल वीके सिंह को हाल ही में, हाल ही का तात्पर्य याद रखना है कल। कब? कल 16 जनवरी 2025 को। यह आपको ध्यान में रखना है। 2025 को इसको क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है, शपथ। जबकि इसकी जो नियुक्ति है कब? 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। इस चीज का ध्यान में रखना। तो देखिएगा कल ही उन्होंने शपथ ली है। किसने? जनरल वीके सिंह जी ने। और कहां के? मिजोरम के। अब इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करें तो देखिएगा, बात कर ले अपन इनका जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों कौन है? लाल दुहोमा। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। कहां के? मिजोरम के। इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। कहां के हैं? मिजोरम के हैं। कौन? लाल दुहोमा। ये इनके मुख्यमंत्री है जो 2023 को, कब? 2023 को। जबकि ध्यान में रखना है आपको 2023 को मुख्यमंत्री कौन? लाल दुहोमा है। जबकि अगर हम बात कर चुके हैं राज्यपाल कौन है? वीके सिंह। राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? जनरल वीके सिंह साहब है, जिसका कल ही क्या ली है? शपथ ली है। चलो ये तो हमें पता चल गया। अगर हम बात करें इसकी तो मिजोरम का क्षेत्रफल याद रखना है आपको, 21,087 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 21,087 वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? मिजोरम का क्षेत्रफल। आपको यह ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार से हम थोड़ा और बात कर ले मिजोरम के लिए तो याद रखना है आपको इसके 91% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? 91% भाग पर वन आच्छादित है। आपको याद रखना है 91% भाग पर इसके वन आच्छादित है। जबकि हमें पता है कि भारत के जो टोटल वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 23.3 है। कितना है? 23.3 है। जबकि वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको राजस्थान का पता है तो राजस्थान का लगभग 1/10वें भाग पर क्या है? वन है। यानी कि बात कर ले तो 9.57% भाग पर राजस्थान के भाग पर वन है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनके कुल कितने प्रतिशत भाग पर? 91% भाग पर वन है। इसी के प्रकार से अगर हम बात कर ले मिजोरम की तो दूसरी देखिएगा,
मिजोरम दूसरी सबसे कम आबादी, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र यानी कि राज्य कौन सा है, आपको याद रखना होगा मिजोरम है। जबकि सबसे कम आबादी, सबसे कम आबादी किसकी है, सिक्किम की है। किसकी है, सिक्किम की है। तो आपको पता है सबसे अगर कम आबादी है तो कौन से राज्य की है दोस्तों, सिक्किम की है। उसके बाद अगर सबसे कम आबादी है तो वो किसकी है, मिजोरम की है। और अगर सर्वाधिक आबादी वाले की बात की जाए तो आपको पता है किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। जबकि जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर बात की जाए तो याद रखना है बिहार। कौन सा है, बिहार। तो देखिए दूसरा सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, मिजोरम है। और आपको पता है इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों, आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल है। यह आपको पता होना चाहिए। तो हमने बात की है किसके बारे में, मिजोरम के बारे में, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 21,087 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम बात कर लें तो इसका जो राजधानी है आइजोल है। जबकि मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुआमा है। जबकि राज्यपाल कौन है, जनरल वीके सिंह है। यह आपको पता है। और दूसरे क्षेत्रों में अगर मिजोरम की बात की जाए तो आपको याद रखना होगा जो मिजोरम है इसके पश्चिम में कौन है, बांग्लादेश है। कौन है भाई, पश्चिम में इसके बांग्लादेश है। और पूर्व में कौन है, याद रखना होगा आपको, म्यांमार। कौन है, म्यांमार है। और अगर भारत के राज्यों की बात की जाए तो इसके साथ देखिएगा असम, त्रिपुरा, मणिपुर। असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य भी लगते हैं। थोड़ा अगर हम इसको और स्पष्ट तरीके से देखें तो देख लीजिएगा। देखिए ये कौन सा है भाई आपका, ये देखिएगा यहां पर आपका कौन सा राज्य है, मिजोरम राज्य है। कौन सा है, मिजोरम राज्य है। और यहां पर एक तरफ कौन लगता है, असम लगता है। और इधर कौन लगता है भाई, बांग्लादेश। और इधर कौन लगता है, आपको पता है, त्रिपुरा। इधर कौन लगता है, म्यांमार। और इधर मणिपुर। यह भी आपको पता रखना है। तो देखिएगा तीन राज्य, कितने राज्य, तीन राज्य और दो देशों की सीमा इसके साथ लगती है। अगर पश्चिम में बात करें तो बांग्लादेश और अगर पूर्व में बात करें तो म्यांमार। जबकि राज्य की बात की जाए तो असम लगता है, त्रिपुरा लगता है और मणिपुर लगता है। यह हो गई किसके बारे में बात दोस्तों, मिजोरम के बारे में बात। किसके बारे में बात हो गई, मिजोरम के बारे में। और आपको खुद को पता है कि इसका जो संसदीय विधानसभा क्षेत्र है, विधान सभा की जो सीटें हैं वो याद रखना है 40। कितनी है, 40। जबकि आपको पता है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में कितनी है, एक एक है। यह तो देखिए विधानसभा की जो सीटें हैं वो 40 है, लोकसभा की सीट है 1 है और राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है। कल हमने इसी प्रकार से बात की थी किसके बारे में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की और लोकसभा की कितने सीटें थी। मैं आपको हिंट के तौर पर बता दूं 7 थी, लेकिन किस किस की कितनी थी यह आपको बताना है। तो देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मिजोरम के बारे में बात हो चुकी है, अब चलते हैं दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया।
देखिएगा, किस भारत रणभूमि, कौन है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, तो आपको पता है किसने किया था? अपने जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने, याद रखना है किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने किया था। किस नाम से किया था? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। किसके नाम से? भारत रणभूमि दर्शन ऐप के नाम से लॉन्च किया। और ये जो ऐप है वो याद रखना आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक रूप से कब? 17 जनवरी। कब किया था दोस्तों? 17 जनवरी को किया था 2025 को। जबकि इसको ऐसे सामान्य रूप से कब किया था? 15 जनवरी। और 15 जनवरी को आपको पता है क्या है? सेना दिवस। बिल्कुल, क्या है दोस्तों? सेना दिवस। क्या है? सेना दिवस है। इस चीज की भी हमें पता है। कल हमने बात की थी एक और दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की, जो भारत में कब था? 12 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ये हमने कल बात की है, तो आपको याद रखना होगा सेना दिवस। सेना दिवस कब? 15 जनवरी को। और इसी दिन राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था। लेकिन आधिकारिक रूप से कब किया गया? 17 जनवरी को किया गया है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस ऐप का जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भारत की जो सेना है उसकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो आम सार्वजनिक लोगों तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना। उनकी जो गाथाएं हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी भी देख नहीं पाए हैं। किसके जरिए? अब ऐप के जरिए वो गाथाएं सुने पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो याद रखना है, ये भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों? भारत के रक्षा मंत्री है। क्या है? भारत के रक्षा मंत्री है। चलो, ये बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जबकि आपको पता है चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री है, और अर्जुन राम मेघवाल क्या है? न्याय व विधि मंत्री है। इस चीज का भी आपको पता रखना है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है? ये क्या है ये समझना होगा। पहली चीज तो ये आपको मैं बता दूं, दूसरी रैंक रखी गई है। कौन सी रैंक रखी गई है? दूसरी रैंक रखी गई है। और ये दिखाता है, क्या दिखाता है? कि भारत जो आने वाले समय में है, ये इंडेक्स किसके आधार पर तय किया जाता है? कि नौकरी की संभावनाएं कितनी है, जो लोगों को जो नौकरी देने की संभावना है उसको आधार पर लिया जाता है। और उसी आधार पर भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है दोस्तों? दूसरी रैंकिंग मिली है। जबकि याद रखना है पहली जो रैंकिंग है वो कौन सी है? अमेरिका को। किसको है? अमेरिका को मिली है। जबकि भारत को कौन सी? दूसरी। किसने? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। कौन सा? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत आपको ध्यान में रखना है दूसरी मिली है। जबकि पहली किसको? अमेरिका को। और ये किसके आधार पर तय किया जाता है? फिर से याद दिला रहा हूं, किसके आधार पर तय किया जाता है? कि ये नौकरियों की संभावना को तलाशने के आधार पर, कि कौन से देश में बेहतर नौकरी के विकल्प मौजूद होंगे आने वाले समय में। तो देखिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यह आपको पता है बिल्कुल। किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और खुद माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद रहे हैं। और ये क्या है? आपको पता है ये एक्सपो जो मोबिलिटी ग्लोबल है वो भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी ग्लोबल है। इस चीज का आपको याद रखना है। और इसमें
34 गाड़ियों के जो 34 कंपनियों के जो निर्माता हैं उनकी गाड़ियां कम से कम कितनी प्रकार की, 100 प्रकार की गाड़ियां इसमें क्या लेगी दोस्तों, भाग लेगी। जो सर्वाधिक है, ये याद रखना है, जो सर्वाधिक है इस साल जो होने वाले मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में सर्वाधिक संख्या में भाग लेगी। और कितने निर्माताओं की, 34 निर्माताओं की, कितनी, 100 गाड़ियां। इन चीजों को ध्यान में रखना। जैसे आपने देखा होगा BMW, मर्सिडीज आदि के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो देखिए इसके बारे में हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल, इस चीज का हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, ये कहां पर हुआ? पहली चीज तो ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात का एक शहर है बड़नगर। क्या है? बड़नगर। कौन सा है दोस्तों? बड़नगर कह लीजिएगा या वडनगर कह लीजिएगा। आपको थोड़ा इतिहास में, अगर राजस्थान के इतिहास में पता है तो राजस्थान के इतिहास की जो गुहिल वंश की जो शुरुआत होती है कहां से? बड़नगर से। तो इस चीजों का भी आपको पता है, यानी कि वडनगर से जो गुहादित्य का जो पापा थे वो कहां से? बड़नगर से। इस चीजों का आपको पता है। तो देखिएगा गुजरात के वडनगर शहर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। इस चीज का ध्यान में रखना। और किसके द्वारा? केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय व गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात सरकार द्वारा। अब आपको याद रखना होगा केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत, ये आपको याद रखना है। तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। और आपको पता है ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? बड़नगर की कम से कम 2500 साल पहले से जो सांस्कृतिक धरोहर रही है उसके बारे में बताना पुरातात्विक आधार पर और बिल्कुल आधुनिकता के तौर पर उस बड़नगर की सांस्कृतिकता को बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। तो इस चीज का ध्यान में रखना। इसके लिए क्या किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। किसके सहयोग से? केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से और गुजरात सरकार के सहयोग से। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। यह भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, तो उसका पिछले का आंसर क्या है? वडनगर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में भारत के क्या होंगे? मेहमान होंगे। किसमें? आपको पता है 26 जनवरी 2025 को हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे? तो याद रखना 76वां। और इस पे किस देश के राष्ट्रपति मेहमान होंगे? तो आपको पता रखना होगा इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। और दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में हमने कल ही बात की थी कि इंडोनेशिया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेने वाला, यानी कि जिसके साथ हमने डील की है कितने करोड़ की? आपको पता है 450 मिलियन डॉलर करोड़ की हमने क्या की थी? डील। यानी भारत सरकार ने डील की थी किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। और हमने कल ही बात की है कि आसियान का ये कौन सा देश बना था? दूसरा देश। जबकि पहला कौन था? फिलीपींस। पहला कौन सा था? फिलीपींस। ये भी हमने देख लिया था। और हमने ये भी देखा था आसियान की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1967। कहां पर हुई थी? जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है दोस्तों? इंडोनेशिया की। तो आपको याद रखना होगा वहीं पर जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपने जो
26 जनवरी 2050 को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में शामिल होंगे। इस चीज का आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब 16 जनवरी को कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल के स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम, कौन सा भाई, स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन किसने प्रारंभ की? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा किसने प्रारंभ की? तो याद रखना है किसने की थी? ओम बिरला ने। किसने की दोस्तों? ओम बिरला ने। इस चीज का आपको याद रखना होगा, ओम बिरला जी ने। देखिएगा कब? 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी, यानी कि कल कोटा शहर के श्रीनाथपुरम स्थित कौन से कॉलेज? लॉरेंस मेयो स्कूल में, सॉरी कॉलेज नहीं है, स्कूल है। और किसमें? स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम में। इसके तहत क्या किया गया है आपको याद रखना होगा। इसके तहत अब स्टूडेंटों को कहां जाने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर उनका क्या बन जाएगा? पासवर्ड बन जाएगा। बायोमेट्रिक की सेवाएं भी यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। ये सभी सेवाएं कहां पर उपलब्ध होगी स्टूडेंट को? याद रखना, जो वैन सेवा कौन सी? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा है। और एप्लीकेशन बायोमेट्रिक, ये सभी चीजें कहां पर उपलब्ध हो जाएगी? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। और इसका किसने शुरू की थी? ओम बिरला जी ने। किसने? ओम बिरला ने शुरू की थी। यह आपको पता है। और आपको पता है ओम बिरला क्या है वर्तमान में? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों, ये आपको पता है। कौन है? ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष है। और आपको यह भी पता है कि ओम बिरला जी किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं? तो याद रखना, कोटा बूंदी। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ओम बिरला जी है, वो 2 बार क्या रह चुके हैं और वर्तमान में भी है लोकसभा के अध्यक्ष। और आपको यह भी पता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो अगर राजनीतिक रूप से संविधान के रूप में बात कर ले हमें, तो लोकसभा का अध्यक्ष आपको पता है कि कभी भी पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि वो लोक सांसद के रूप में कह लेता है, शपथ लेता है। आपको यह भी पता है जो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि आपको यह भी पता है कि दल बदल के कानून के तहत अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि ओम बिरला जी करेंगे। आपको यह भी पता है कि संसद में जो कार्रवाई शुरू होती है, सत्र के दौरान स्थगित कौन करता है? कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? स्थगित कौन करता है दोस्तों? अध्यक्ष करता है। जबकि विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिएगा, यह हो गई हमारी बात किन के बारे में? ओम बिरला जी के बारे में और अध्यक्ष पद के बारे में। दोस्तों, आशा है आपको करंट जीके के साथ साथ दूसरी साइड की चीजें भी आपको मिल रही है और यह जानकारी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम इस क्लास को ऐसा रोचक बना देंगे कि आपकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आना तो यहीं से है। मैं फिर कह रहा हूं, आना तो यहीं से है। बोझ से आप अनचाही रूप में, आज ये महत्वपूर्ण है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बाजार में बहुत सी किताबें और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीजें भरी हुई है। आप ये तय कर लीजिएगा पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस चीज का ध्यान में रखना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी जुनून के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। धन्यवाद।